हम जहाँ नया चर्च में जाएगा ये टेस्टिमनी को देते रहते हैं। हम गॉस्पेल नहीं जा सकते हैं ना दूर दूर में, इसलिए जब जब नया चर्च में मिलेगा ये टेस्टिमनी को देते हैं। मेरा लाइफ में ऐसे था कि 2005 में मेरा भैया स्ट्रोक होके मर गया है ना। 2005 को मरने के बाद 2006 को बैठ के 2007 को बैठ के 2008 को मेरा पिताजी भी कैंसर होके मर गया। भैया मरने के बाद 2 साल के बाद पिताजी मर गया। हम लोग चौथा फैमिली था। मेरा माँ का बच्चा 9 बच्चा पाला है, सब मर गया। 3 तो सिर्फ बच्चा था, भैया मर गया। अभी भाई और हम दोनों सिर्फ। उसके बाद फिर दुनिया में कोई भी सहारा देने वाला नहीं था, इसलिए हम खुद से 2009 को हम चार्ज किया अपना आप से चार्ज किया। उसका बाद मेरा लाइफ में बहुत तकलीफ था, इसलिए नॉन में बैठ करके बहुत तकलीफ था, उसको बोलने से बहुत लंबा होगा। फिर चार्ज जा करके 2009 को चार्ज गया। 10 को फिर मेरा पैर को पैरालाइज कर दिया। 8 महीना बेड में लेता है। दापो से एटानगर आर के से ट्रिम्स से गुवाहाटी ऐसे होके 8 महीना बेड में बैठ करके डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सक रहा था। ये बैकबोन को ऑपरेशन करेगा बोला है। तो गुवाहाटी का एक तो गार्जियन पेशेंट बिताने वाला हमको बोला है बैकबोन को ये ऑपरेशन करने से एक पैर पैरालाइज वाला 2 पैर पैरालाइज होता है बोल के मेरा भाभी को बोला है। भाभी होगा बोल के जोड़ के दापो जाके 2000 ये का 10 का अप्रैल महीना को नागोमसांग को दापो में आया है दुपू प्रे सेंटर में। उधर आके हम मालूम भी नहीं था, 8 महीना बेड में था। फिर कोई दुम्पू का आदमी फोन करके मेरा भाई यहाँ में पास ईयर एग्जाम देने गया था। भाई को फोन करके नो का दीदी पैरालाइज है बोला, यहाँ में हीलिंग वाला आया है बोल के हम 2000 ये को 10 का अप्रैल महीना को दुम्पू में जाके शाम का 3 बजे को मिस्टर को पहुँचाना। मिस्टर अभी तक रिपेयर नहीं है ना, और हमको पहुँचा के वो बाबू चला गया। हम उठने भी नहीं सकता है, चलने भी नहीं सकता है। ऐसे पेशेंट को प्रे सेंटर में रख के पति वापस दापो चला गया। फिर हम 3 बजे से उधर प्रे सेंटर में हीलिंग वाला आया है बोल के हम लोग का अपर सिविल का आदमी दुनिया भर का और जीरो का तरफ से भी मुरुमुगली तरफ से भी तलियान सब तरफ का आदमी आके प्रे सेंटर में बैठने जगह नहीं था। हम दापो का ये पास्टिंग घर में बरामदा में भी आदमी सीट लेके बैठ लिया और मेरा बैठने जगह नहीं। हम दूसरा का पॉपकॉर्न में शाम का 3 बजे से लेके सुबह का 9 बजे तक बैठ के रो के पढ़ना करके फिर हम दापो का सेंटर सर्ज का माँ एक तो दिखाई दे के बोलती तुमको कोई गार्जियन लाया है क्या बोला। हम बोला नहीं कोई भी नहीं लाया, हम अकेला है ऐसे बोल के पति रख के चला गया ऐसे बोल के। फिर वो यूथ लोग को बुला करके सेंटर सर्ज का यूथ लोग को बुला करके हमको 9 बजे को ये में ग्राउंड में लाए। उधर से प्रार्थना करके ईश्वर दया करके हमको 2 आदमी को प्रार्थना करने पेशेंट जो पैरालाइज वाला लोग को मुंह बोलने वाला लोग को अलग से एक घर बना के रखा था। उसको फिर एक बुला करके प्रार्थना करने दे के स्टेप में उठने दे रहा था ना। हमको 3 नंबर में था ना, 2 नंबर चला गया, 3 नंबर हम था। हमको प्रार्थना किया तो हमको प्रार्थना करने के बाद जाओ बोला है ना, उठो बोला है। फिर हम उठ गया, जाओ बोला है तो स्टेज में हम चला गया। ऐसे हो करके अच्छा हो करके फिर हम अपना ये नहीं हो करके बीच में बहुत तकलीफ आते रहे, लेकिन हम हार नहीं मारा है। और 10 में ऐसे हो करके हीलिंग हो गया, पैर का पैरालाइज वाला को हीलिंग हो गया। फिर 11 में ठीक हो करके 12 में फिर किडनी 2 किडनी ख़त्म हो गया था ना, ख़त्म हो गया था। तो फिर पूरा डॉक्टर लोग सिलेंडर गुवाहाटी तक सिलेंडर हो गया। और फिर लास्ट में गुवाहाटी डॉक्टर हमको 1 महीना दवाई दे के दापो में फिर वापस भेजा है तो फरवरी महीना को भेजा, फरवरी मार्च अप्रैल को फिर वापस आओ बोला है। फिर हम अप्रैल में दवाई को लेके दापो में रख करके मेरा पति बोला है ना, पति तब तक रिपेयर नहीं है, हमको पैर को भी हीलिंग हो गया, रिपेयर नहीं है। फिर हमको इतना खर्चा के दवाई को पे के तुम कहाँ में जाए, प्रे सेंटर में तुम मरने से वो शिवनश्री ब्रिज में तुमको डेड बॉडी को फेंकेगा बोला। हम बोला
हम होगा बोले, होगा दत्त बुद्धि को उधर शिवनश्री नदी पे को हम जैसे भी ईश्वर को हम ईश्वर जैसे भी हमको चुने हमको कुछ ना कुछ करेगा बोल करके हम फिर दवाई को घर में रख करके प्रेस सेंटर में फिर गया। उसमें 10 दिन का प्रोग्राम था। 10 दिन प्रोग्राम को हम 5 दिन को ड्राइव बेता है। ड्राइव बेच करके शाम को हम उठ करके कल कॉलेज होगा सोचते समय में हम उठ के थोड़ा स्पेशल सॉन्ग भी गाया है ना। उसके बाद उसमें मालूम बोला इतने पर्पसी बैठने वाला या में फास्टिंग बैठने वाला माप नहीं हो रहा है, माप नहीं हो रहा है बोला है। तो फिर हम अपना दिल में महसूस हुआ है ना हम होता होगा माप नहीं होने वाला, क्या चीज़ है मेरा माप नहीं होने वाला, ऐसे सोचते हैं। तो लास्ट में हम देखा गया है कि मेरा पति का पिताजी को बिना गलती से आदमी मर्डर हुआ था ना। वो मर्डर करने वाला लोग उधर में फास्टिंग आता है, वो मर्डर करने वाला फैमिली उधर व्हाट्सएप करके लड़की एक तो बेचता है ना। उसको देखने से हम ऐसे दिल में हम लड़का होने से उसको बदला लेना था। पति लोग तो यहाँ में फास्टिंग आता ही नहीं, हम ही वो फैमिली को फास्टिंग में मिलते रहते हैं, ऐसे दिल में सोचता था ना। फिर हम लास्ट में वो प्रोफेसी बोलने वाला ऐसे बोला है तो हम होता होगा बोलकर हम रात को ऐसे रो 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 करके ईश्वर आप ऐसे बोलते हैं तो हम होता होगा हम फिर मेरा पति का पिताजी को मर्डर करने वाला को आज से हम माफ करते हैं ना, माफ करता है। उसके बाद हमको मेरा बीमार को हीलिंग कर दो बोला है। तो उसमें हम फास्टिंग 2 दिन खत्म हो गया, दापो आया आधा मर हो गया। हम दापो से मोड़ के गुवाहाटी पहुंचाए ना। दर्द होने से डायरेक्ट बदन में पानी फेंका जैसे ना, पूरा पसीना निकाल के ऐसे होकर दापो से फिर टिकट काट के ईटानगर में नाइट चपर टिकट को बुकिंग करके दापो से सुमो से आके डायरेक्ट नाइट चपर कूद के गया। ईटानगर में रेस्ट नहीं किया, गुवाहाटी गया। गुवाहाटी में 4 बजे पहुंचा, 4 बजे पहुंच गए, रूम नहीं हो करके अरुणाचल बाबा में बैठ करके 9 बजे को मेडिकल गया तो डॉक्टर लोग को पूछा तो वो एक्सरे वाला डॉक्टर को पूछा तो मेरा हमको देखने वाला डॉक्टर का है बोला उधर में पाइप ये महल का ऊपर में वो ओटी में ऑपरेशन कर रहा है, 7 पेशेंट है बोला, आप रुकने नहीं सकेगा बोला। उसको कॉल कर दिया अरुणाचल का पेशेंट आ दिया बोला है। तो डॉक्टर बोला है कि उसको 9 लोग एक्सरे करके लिफ्ट में उतार दो बोला पेशेंट को। डॉक्टर भी इतना रिस्पॉन्स कर दिया है कि ईश्वर का दया ना। फिर हमको आने के साथ साथ हमको रुकने भी नहीं दिया। डॉक्टर तारीख बदन में ओटी का ड्रेस पहन के ब्लड हाथ में ब्लड होके निकाल के मेरा एक्सरे को लेके देखता है, हमको देखता है, ऐसे देख के हम सोचता डॉक्टर अभी डायरेक्ट सिलेंडर हो गया, हम यहाँ में मर के जाएगा क्या, मेरा बच्चा 6 महीना का बच्चा को हम कैसे छोड़ के जाएगा। बेटी एक तो पला था ना लास्ट में, उसको कैसे हम छोड़ के जाएगा बोलकर मेरा दिल का अंदर आंसू निकाल रहा था। डॉक्टर बोला देखते रहिए। हमको फिर क्वेश्चन पूछा है ना क्या धर्म को मानता है, हिंदू मानता है ना, क्या क्या पूजा किया है, और लोकल पूजा और मुस्लिम पूजा नेपाली पूजा क्या धर्म का पूजा को किया है क्या पूछा है। लेकिन हम नहीं बोलते रहे। उसके बाद हमको जंगल का पत्ता दवाई का है क्या, ऐसे क्या क्या बोला है, और लोकल जाके अपना पूजा किया है क्या बोला। हम नहीं, लोग क्या धर्म को मानते हैं बोला। लास्ट में हम बोला हम जीसस को मानते हैं बोला। जीसस को मानता है नो, जीसस को मान के किया क्या अरुणाचल में जाके ऐसे बोला। तो हमको बोला हम ये 10 दिन का व्रत रखा है और व्रत रख के 1 महीना दवाई को नहीं खा के यहाँ में आए हैं बोला। तो डॉक्टर हमको देख के ऐसे बोला आपका किडनी पिलर ना पूरा क्लियर हो गया ओके। फिर हम ऐसे बोलने दे करके फिर डॉक्टर बोला आपको अभी दवाई देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप अभी वापस जा सकते हैं अरुणाचल में, ऐसे बोल के। फिर हम लोग डॉक्टर ऐसे बोलने के बाद वापस आकर होटल में खाना वाना खा के शाम का टिकट काट के फिर दापो ईटानगर आया। ईटानगर आने के सुबह पहुंचने के बाद फिर एक तो बाइक दापो में जा रहा था, उसमें भी हम कंटिन्यू ना ईटानगर में नहीं सो करके गुवाहाटी से आके दापो ऐसे जाके ईश्वर हमको हीलिंग कर दिया ना। इसलिए ईश्वर दया है, इसलिए हम जहाँ भी जाने से भी ईश्वर का दया को बताता है ना। इसलिए अभी हम यहाँ में क्यों आए, हम मेरा पति दापो में स्ट्रोक होकर के आए है ना, उसका बोली बंद हो गया था स्ट्रोक होके, पैर हाथ ठीक है हाँ, बोली बंद हो गया। उसके बाद हम आके ट्रिम्स में एडमिट किया, उधर में ट्रीटमेंट लेट हो रहा था। तो हिमा में आ करके हिमा में बैठ करके एक रात को
ये केबिन में ले करके 2500 दे करके उधर बैठ के खाली डिस्चार्ज हो गया ना। अभी रेंट में उधर RWD कॉलोनी में रख करके हम ये चर्च को कभी भी नहीं आया। उस दिन ही एक रुकने के साथ आया, तो यहाँ में हम लोग का दीदी बैठा है, उसमें